अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपका जो बेसिक्स कोर्स है वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा होगा। आज आपको मैं जो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आपको लर्न करनी चाहिए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सही है। अच्छा, जैसा कि आपको मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया था कि ये जो मार्केट है, सही, ये फिजिकली भी मौजूद है और एवरीथिंग आपको मैंने स्टार्ट वाले पार्ट्स में बताए थे। सही है। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आपको आरएसआई मैंने सिखाया है, ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आपको सब कुछ मैंने सिखाया है। अच्छा, इस मार्केट में गौर से सुनिएगा, इस मार्केट में एक और ऐसी चीज़ है जो इस मार्केट को बहुत ही स्ट्रांगली मूव करवा सकती है। ठीक है, मैं इस चीज़ की ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, फिलहाल आपको बेसिक्स बताऊँगा क्योंकि आपका बेसिक्स कोर्स चल रहा है और आपको बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। सही है। इस मार्केट में एक ऐसी चीज़ आपको मैं बताने लगा हूँ जो इसको बहुत ही तेज़ी के साथ स्ट्रांगली अप या डाउन साइड मूव करवा सकती है। और देखें, आरएसआई को जो आप ट्रेड कर रहे हो या आप उसको क्या कहते हैं, बुलिश मोमेंटम या बेरिश मोमेंटम, जो आपने पीछे सीखा उसको आप ट्रेड कर रहे हो, वो या आपका एक टेक्निकल एनालिसिस, सही है, वो आप टेक्निकल तरीके से वर्क कर रहे हो। लेकिन ये जो मेथड है ना, ये आपका तमाम तर टेक्निकल फेल्स कर सकता है आपका, अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस दे सकता है। चलिए जानते हैं वो क्या चीज़ है, वो है जी फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स क्या चीज़ होता है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखें, किसी भी कंट्री के जो आप लोग कह लें कि उसके हालात, उसके अंदर जो भी कोई ऐसा हादसा हो जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है, मतलब ज़लज़ला आ जाता है, या उस कंट्री में कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, तो ये कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, उस कंट्री की जो करेंसी होती है ना, उस पर उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। ये उस पर उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा कि जो कोरोना वायरस आया था उसमें बहुत से हालात ख़राब थे ना वर्ल्ड के, तो हर कंट्री की करेंसीज़ पर इम्पैक्ट पड़ा था। सही है। इसी तरह से जब किसी कंट्री के अंदर गुर्बत होती है तो उसकी करेंसी ऑटोमेटिकली उसकी, जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान का रुपया बहुत गिर गया है, तो वो बेसिकली ये इन सब चीज़ों पर होती है, फंडामेंटल्स पर। सही है। तो ये इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स के अंदर भी फंडामेंटल वर्क करती है। अगर खुदा ना खास्ता जैसे आप यूरो यूएसडी को ट्रेड कर रहे हैं, यूरो है जी जर्मनी का पेयर, सही है, यूएसडी अमेरिका का। अमेरिका या जर्मनी, अगर किसी एक मुल्क में भी कोई ऐसी सूरत हाल होती है, कोई जलजिला आता है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है या एनीथिंग, कुछ भी आप सियासी सूरत हाल कह लें या कुछ भी कह लें, तो उसका पूरे का पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी करेंसी पर, क्योंकि करेंसी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है। सही है। तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा किस पर? करेंसी पर। उसकी वजह से करेंसी, अगर वो इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, मतलब मुल्क में कुछ अच्छा हुआ है, तो वो ज़ाहिर सी बात है करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। नहीं समझ आ रही, मुझे पता है आपको नहीं समझ आ रही, कोई मसला नहीं है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ और डिफरेंट तरीके से आपको समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। सही है। एक सेकंड मैं चेक कर लूँ कि आवाज़ फुल है यहाँ से, ताकि आपको, अच्छा अभी फुल आवाज़ आएगी आपको। अच्छा, अभी आपको फुल आवाज़ आ रही होगी मेरी। फंडामेंटल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, फंडामेंटल्स और एक और चीज़ है न्यूज़। सही, ये भी इसी के अंदर आ जाती है, ये भी इसी के अंदर आ जाती है। जब भी किसी कंट्री में कोई ऐसी न्यूज़ आती है, ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे हमारा बजट आता है पाकिस्तान में, या कोई और बाहर बाहर की कंट्रीज में, अमेरिका में, लंदन में, वहाँ पर हर मंथ बाद कोई ऐसा डेटा आता है, ऐसी न्यूज़ आती है जिसका पूरे का पूरा इम्पैक्ट उसकी करेंसी पर पड़ता है, और वही इम्पैक्ट आपको आपकी फॉरेक्स मार्केट में नज़र आता है। सही है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, forex factory.com। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले आपको मैं लिख के बताता हूँ, आप लोग जाके देखिएगा, forex factory.com। इस पर आपको क्या मिलता है? इस पर आपको मिलता है जी वो जो न्यूज़ आपको मैंने अभी बताई है ना, वो आपको पता लगती है। सही है। यहाँ पर आपको एक तो करेंसी में आपको शो हो रहा होता है कि कौन सी कंट्री की न्यूज़ है। सही है।
ये एनजेडी मतलब कि एनजेडी करेंसी की, ये यूएसडी, ये डॉलर की न्यूज़ है। सही है, साथ में टाइम लिखा होता है किस टाइम पर ये न्यूज़ रिलीज होगी। सही है, आपको मैं एक बेसिक सा रूल बताता हूँ, याद रखिएगा कि न्यूज़ के रिलीज होने से मतलब अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर रहे, अगर आप बचना चाहते, क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। सही है, बहुत ज़्यादा लॉस के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें मार्केट बहुत फास्ट मूव करती है और वो कहीं पर भी मूव कर सकती है, उसके बारे में पहले किसी को नहीं पता, अब किसी को क्या पता क्या न्यूज़ आने वाली है। सही है, तो जिस भी करेंसी की न्यूज़ आ रही है, सही है, उससे 5 मिनट पहले और आधा घंटा बाद में आप ट्रेड ही ना करें, उससे उसको अवॉइड करें। जैसे मिसाल के तौर पर अ, ये आपके सामने 1 बजे रात का लिखा हुआ है, बल्कि मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ ताकि आपको जो जो न्यूज़ रिलीज हो चुकी हैं वो आपको मैं दिखा सकूँ अच्छी तरह से। अच्छा जी, ये मैं एक पीछे की हिस्ट्री निकाली है। यहाँ पर आपको 3 तरह की न्यूज़ नज़र आ रही होंगी। एक नज़र आ रहा होगा येलो रंग का डब्बा, ठीक है? एक नज़र आ रहा होगा रेड रंग का डब्बा और एक नज़र आ रहा होगा ऑरेंज रंग का। ये देखें, एक ऑरेंज रंग का है। तो जो रेड रंग का होगा ना, जो रेड कलर होगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली न्यूज़ होगी। बहुत हाई हाई इम्पैक्ट आप उसको बोल रहे हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा करेंसी पर इम्पैक्ट कर सकती है। सही है? और जो ऑरेंज रंग का डब्बा है, ये जो ऑरेंज रंग है, ऑरेंज डार्क ऑरेंज है ये मेरे ख्याल से, वो मीडियम, मतलब कि वो मीडियम इम्पैक्ट डालेगी। जो रेड होगी वो हाई इम्पैक्ट डालेगी और जो ऑरेंज होगी वो मीडियम इम्पैक्ट डालेगी। सही है, और जो येलो है ना, ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। सही है, इससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो येलो है ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, इससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सही है, इसमें किसी ने कंफ्यूज नहीं होना। आपने जो अपने नज़र में रखनी है ना, वो एक ये रेड और एक ऑरेंज वाली। सही है, इन टाइम पर आपने ट्रेड नहीं करनी। मिसाल के तौर पर, अच्छा, न्यूज़ रीड कैसे करनी है वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होगी है कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं। फंडामेंटल्स ये चीज़ होती है, ये न्यूज़ हो गया या कंट्रीज के हालात ख़राब हो गए या कुछ भी, ये सब फंडामेंटल्स के अंदर आ जाती हैं। सही है, और ये पूरा इम्पैक्ट डालती है मार्केट पर। सही है, तो इसका फंडामेंटल्स तो अचानक, मतलब कि इसके अंदर कुछ चीज़ें जो अचानक हो सकती है जिसका हमें नहीं पता होता। सही है, लेकिन न्यूज़ एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसका हमें पहले से पता होता है किस टाइम पर रिलीज होगी। सही है, हम उससे फिर बच सकते हैं। सही है, देखिए यहाँ पर टाइम लिखे हुए हैं कि ये जो न्यूज़ है ये 3:30 बजे रात को रिलीज हुई है, ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। सही है, इसको इतना कोई मतलब कि देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो रेड है ना, इस पर आपने होशियार हो जाना है। रेड की दो न्यूज़ हैं, कितने बजे, 6:30 बजे सुबह के टाइम। सही है, इसमें आपको न्यूज़ रिलीज होने से पहले एक प्रीवियस डेटा नजर आ रहा होता है यहाँ पर, और एक फोरकास्ट नजर आ रही होती है, और जो न्यूज़ आती है वो ये वाला डेटा होता है। सही है, अभी एक बात याद रखनी है आपने। सही है, अभी एक बात याद रखनी है, ऐसा हर टाइम नहीं होता, लेकिन 80 to 90% अगर फोरकास्ट से कम न्यूज़ आ जाए, सही है, जैसे फोरकास्ट यहाँ पर कितना है, 30 लिखा हुआ है ना, 30 है, और न्यूज़ क्या आई है, 17.9, अगर कम आ जाए ना फोरकास्ट तो वो करेंसी डाउन होती है। सही है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। अगर लेस देन फोरकास्ट हो तो वो करेंसी डाउन होती है, लेस देन फोरकास्ट है, तो वो करेंसी डाउन जाती है, और अगर उससे ज्यादा हो तो वो करेंसी अप जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, ऊपर वाली न्यूज को छोड़ देंगे क्योंकि वो लो इम्पैक्ट, हमें उनसे कोई इतना खास नहीं है, हमने सिर्फ हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज देखनी है। सही है, इनसे बचना है, इस टाइम पर आप ट्रेड नहीं करनी। अगर आप ट्रेड करना भी चाहते हैं तो न्यूज रिलीज होने के फौरन बाद देखें। मिसाल के तौर पर ये जो आपके सामने फोरकास्ट आपको पहले नजर आ रही होती है, और डेटा जो आता है, एक्चुअल डेटा, वो ये होता है। अगर ये कम आया है तो आप इस करेंसी को सेल कर दें, अगर ये ज्यादा है तो आप इसको क्या कर लें, बाई कर लें। सही है, देखें ऑस्ट्रेलियन डॉलर की दो न्यूज़ थी, एक में डेटा कम आया है, दूसरे में डेटा कम आया। अगर डेटा ज्यादा है तो वो ग्रीन कलर में शो होता है, यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो आप फोरकास्ट को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं, और एक आप उसके कलर से भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ग्रीन कलर है फिर पॉजिटिव डेटा है, अगर रेड है तो वो नेगेटिव डेटा है। सही है, इसके बाद की न्यूज़ देखते हैं। फिर ये अगेन यूरो की दो न्यूज़ आई हैं 4:45 शाम को, इसका फोरकास्ट भी सेम है और डेटा भी सेम, मतलब इसमें वही न्यूज़ आई है जो पिछली थी।
मतलब इसमें आप ये समझ लीजिए ना स्ट्रॉन्ग हुआ है और है ना ये वीक हुआ है और इसको इग्नोर कर दें बस सिंपल। ये मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ, सही है। ट्रेड ना करें, फंडामेंटल्स को छोड़ दें, ये सिर्फ आपके अच्छा इसमें आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। जब ये ऐसी रेड या ऑरेंज न्यूज़ आ जाए ना जिस भी पेयर की, आप उस पेयर का चार्ट ओपन करें और उस टाइम पर देखें कैसे मूवमेंट होती है। टाइम फ्रेम कौन सा लिख लें अपने पास। सबसे पहले आपने टाइम देखना है किस टाइम पर न्यूज़ आ रही है, रेड या ऑरेंज। उसके बाद आपने फ़ौरन जाना है जी अपने चार्ट पर, M1 का चार्ट ओपन करना है, सही है। फिर आपने देखना है कि न्यूज़ टाइम कैसे उसके अंदर अल्ला-गुल्ला मच जाता है, सही है। यहाँ पर देखें प्रीवियस डेटा जो था वो 3.6 था और सॉरी फ़ोरकास्ट जो थी, और अभी जो डेटा है, सॉरी ये तो लो इम्पैक्ट न्यूज़ है ना, हम हाई इम्पैक्ट को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखें उससे ज़्यादा आया तो ग्रीन है, उससे कम आया है तो मतलब बस आप कलर से देख लें। अगर ग्रीन कलर में न्यूज़ आ गई है तो आप समझ लें ये पॉजिटिव है, और अगर रेड कलर में आ गई आप समझ लें नेगेटिव है, सही है। तो कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो आपको नज़र नहीं आती। देखिए इसमें फोरकास्ट नहीं दिया गया, इसमें कुछ भी नहीं दिया गया। जहाँ पर प्रीवियस फोरकास्ट और एक्चुअल सब कुछ दिया जाता हो, बस आपने उसको देनी। ये एक ऐसी तुक्का ट्रेडिंग है, आप समझ लें इसको। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, वो कभी भी न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करते, फंडामेंटल ट्रेडिंग। लेकिन आपको सीखने के लिए जब भी ट्रेड हो आप M1 में जाएं और चार्ट खोलें और न्यूज़ टाइम पर आप देखें मार्केट वाकई, मतलब कि देखें ना किस टाइम आ रही है। जैसे ये 6:30 बजे आई है ना ट्रेड, आप फिक्स 6:30 बजे बल्कि 6:29 पर आप चार्ट खोलें, आप देखें क्या कर रही है मार्केट, क्या करती है मार्केट न्यूज़ आने के बाद। बस ये आपने एक सिंपल सा टास्क करना है। और जब भी कोई तेजी हो तो आपने घबराना नहीं है। वही इमरान खान वाली बात है, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि वो न्यूज़ की वजह से या किसी फंडामेंटल की वजह से एकदम मार्केट में तेजी आ सकती है, सही है। तो मेरे ख्याल से ये आगे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि थ्योरी जो है ना वो आपको समझाने के लिए काफ़ी है, लेकिन मजीद जो चीज़ें ना वो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगी, सही है। बाकी टेंशन नहीं लेनी है इससे, ये सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए था, सही है। ये आपको नॉलेज, हमारा असल मकसद टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल तरीके से चार्ट को देख के उसको रीड करके इंडिकेटर की मदद से या जो भी हम लोग सीखें, सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।